हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ये जो प्रॉब्लम सीरीज है उसको बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत बेहतर तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है ना। तो इस सेशन का जो अपना अल्टीमेट टारगेट है वो है कि लाइक आईआईटी कानपुर जो आने वाले 2023 में क्वेश्चन सेट करने वाला है उसके माइंड सेटअप को रीड करना कि वो किस तरह के प्रॉब्लम्स पे ज्यादातर फोकस करता है या किस टॉपिक पे ज्यादातर फोकस करता है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये गेट 2007 का प्रॉब्लम है और आपको पता है कि 2007 में भी आईआईटी ने कंडक्ट कराया था, 2015 में भी गेट का पेपर आईआईटी कानपुर ने ही कंडक्ट कराया था और अब जो आने वाला पेपर है 2023 का ये भी आईआईटी कानपुर ही सेट करने वाला है। तो इस प्रॉब्लम में तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ इस प्रॉब्लम पे बेस्ड क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है उन सारे वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। बिकॉज वंस यू विल फाइंड आउट द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम, मीन जब आप इसके प्रॉब्लम के लाइक सॉल्यूशंस के अप्रोच को जब समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि 2015 में एक प्रॉब्लम इसी टाइप का पूछा गया था, 2015 में एक प्रॉब्लम इसी टाइप का पूछा गया था, वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना। प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड द वेरिएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, you can also solve the problem that has been asked in the GATE 2015 जो आईआईटी कानपुर ने ही सेट किया था। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटीज है। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे उस वाले प्रॉब्लम को भी एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। और 2007 में पूछा गया था। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और वीडियो पॉज करने के बाद आप अपने लेवल पे थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं और वर्कआउट करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड वंस यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन जस्ट कीप इट विथ यू, अपने पास ही रखिए और जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट करूं आप अपने अप्रोच को मेरे अप्रोच से मैच करा कर करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो अप्रोच है वो सही डायरेक्शन में जा रहा था या नहीं जा रहा था, so that you can rectify yourself. Okay, so let's read the question. Okay, so there are n stations in a slotted LAN. ठीक है ना। slotted LAN तो देख करके ही लग रहा है कि ये हमारा किस लाइक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, या किस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है ना। ये किस टॉपिक पे बेस्ड प्रॉब्लम है भाई मेरे, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इज दैट क्लियर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का प्रोटोकॉल का ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मीडिया एक्सेस कंट्रोल के ही अंदर हम लोग क्या टॉपिक स्टडी करते हैं, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा एंड देन एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम, सीएसएमए, ये सारे टॉपिक जो है ये आपका पूरा का पूरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही आता है जहां पर हम लोग रैंडम एक्सेस बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट द स्लॉटेड LAN और यू कैन से द स्लॉटेड अलोहा। ओके, सो लेट्स सी देयर आर n स्टेशंस। कितने स्टेशंस है भाई, n स्टेशंस इन अ स्लॉटेड LAN। each station attempt to transmit with a probability p। हर एक स्टेशन प्रोबेबिलिटी p से ट्रांसमिट करने के लिए क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है ना। इन ईच टाइम स्लॉट, हर एक टाइम स्लॉट में। ठीक है ना। तो जनरली स्लॉटेड अलोहा के केस में जो टाइम स्लॉट है, ठीक है ना, जो टाइम स्लॉट है वो किसके बराबर होता है मेरे दोस्त, जो टाइम स्लॉट है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है किसके, टीएफ के। टाइम स्लॉट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, टीएफ। टीएफ इज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में प्रोबेबिलिटी पी से वो ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इफ द मल्टीपल नोड, सपोज दिस इज द नोड ए, दिस इज द नोड बी एंड दिस इज द नोड सी, if the multiple node are trying to access the common medium, ठीक है ना, अगर मल्टीपल नोड इस कॉमन मीडियम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, इफ द मल्टीपल नोड आर सेंडिंग देयर डेटा पैकेट, ठीक है ना, ये भी सेंड कर रहा है और ये भी सेंड कर रहा है, तो दोनों लगभग एक ही टाइम पे यहाँ पहुंचेगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा मेरे दोस्त, कॉलिजन होगा। ठीक है ना। तो इस कॉलिजन को रिड्यूस करने के लिए, इस कॉलिजन को रिड्यूस करने के लिए वी बेसिकली डिफाइन द प्रोटोकॉल, वी बेसिकली डिफाइन प्रोटोकॉल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इन सब प्रोटोकॉल्स का स्टडी करने का बेसिकली रीजन क्या होता है कि इस तरह की कॉलिजन्स को रिड्यूस करना, जहां पर मल्टीपल नोड कॉमन मीडियम को एक्सेस कर रहा है, कॉलिजन की पॉसिबिलिटी है, देन हाउ टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन। फॉर दैट रीजन वी बेसिकली लर्न अबाउट द वेरियस प्रोटोकॉल। उसी में प्योर अलोहा है, स्लॉटेड अलोहा है एंड सीएसएमए बाई सीडी प्रोटोकॉल, मीन सीएसएमए प्रोटोकॉल्स हमारे आते हैं। ठीक है ना।
तो आई होप यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए स्लॉटेड अलोहा के बारे में, ठीक है ना। पूरे टाइम स्लॉट को पूरे टाइम को स्लॉट में डिवाइड किया जाता है और हर एक स्लॉट में एक पर्टिकुलर नोड को, अपने फ्रेम को क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशंस ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट। उस गिवन टाइम स्लॉट में क्या प्रोबेबिलिटी है कि बस एक ही स्टेशन, ठीक है ना, कोई भी एक स्टेशन अपने फ्रेम को क्या करे, ट्रांसमिट करे, अपने फ्रेम को क्या करे मेरे दोस्त, तो ट्रांसमिट करे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर आर n नंबर ऑफ स्टेशंस, ठीक है ना, देयर आर n नंबर ऑफ स्टेशंस। कितने स्टेशंस हैं जो कॉमन मीडियम को एक्सेस कर रहे हैं, तो n स्टेशंस, ठीक है ना, n स्टेशंस। तो n के जगह में हम लोग इस एग्जांपल में, ठीक है ना, n के जगह में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, देयर आर 4 स्टेशंस। हम लोग 4 पे एनालिसिस करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको n पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सपोज देयर आर 4 नंबर ऑफ स्टेशन, स्टेशन A, B, C एंड D, ठीक है ना। और ये चारों स्टेशन क्या कर रहे हैं, कॉमन मीडियम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। All these 4 stations are trying to access the common medium. Suppose इसके ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P1 है। इन जनरल इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है, ट्रांसमिट विथ अ प्रोबेबिलिटी P। इसका मतलब क्या है कि हर एक नोड प्रोबेबिलिटी P से क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम लोग अपने केस में क्या मान करके चल रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म लेकर के चल रहे हैं। जनरलाइज फॉर्म में हम लोग क्या ले रहे हैं कि सपोज स्टेशन जो A है वो प्रोबेबिलिटी P1 से ट्रांसमिट कर रहा है, स्टेशन B जो है वो प्रोबेबिलिटी P2 से ट्रांसमिट कर रहा है, स्टेशन C जो है वो प्रोबेबिलिटी P3 से ट्रांसमिट कर रहा है और स्टेशन D जो है वो प्रोबेबिलिटी P4 से ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। और हमें पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, 0 to 1 के बीच में हमेशा क्या करता है, लाई करता है, ठीक है ना। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट। ओनली वन स्टेशन, चारों में से कोई एक स्टेशन एक गिवन टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सी इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, किया गया है इन द सेंस कि इन चारों में से अगर आपसे ये पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली फर्स्ट स्टेशन विल ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट, क्वेश्चन में डिफरेंस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली फर्स्ट स्टेशन विल ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट, या तो ये क्वेश्चन हो सकता है या क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट। आई एम राइटिंग बोथ द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली फर्स्ट नोड transmit in a given time slot, time slot। सपोज ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है ना, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट शुड बी योर प्रॉपर आंसर। सी अगर सिर्फ पहला स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है मींस इसका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, और यहां पर ये P1 P2 P3 P4 क्या है, दिस इज द probability of successful transmission by the node A, B, C, D, ठीक है ना। यहां पर इस एग्जांपल में जो मैंने कंसीडर किया है वो क्या किया है, P of I is the probability of successful transmission by node n of I, सपोज n of I। तो यहां पर हमने एज्यूम क्या किया है कि P of I जो है, सपोज P1 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है।
अब इन नोडों को ए बी सी के जगह हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सपोज हमने नाम दे दिया है, इस तरह से नाम दिया है, ठीक है ना। नेमिंग कन्वेंशन तो आपके ऊपर है ना, आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सपोज दिस इज द नोड n1, दिस इज द नोड n2, दिस इज द नोड n3 एंड दिस इज द नोड n4, ठीक है ना। तो P ऑफ I क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन फॉर अ नोड N ऑफ I। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हमने यहां पर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, अगर किसी भी नोड का सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी ये है, सपोज इस नोड का सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2, तो अनसक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होंगे, तो 1 माइनस P2, ये बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अगर सक्सेसफुल होने के चांसेस अगर आपका P1 है, मतलब अगर 40% चांसेस है आपका सक्सेसफुल का, तो अनसक्सेसफुल होने का कितने चांसेस होंगे, क्या चांसेस होंगे या क्या प्रोबेबिलिटी होंगे, तो 60%। वो कैसे आप फाइंड आउट कर रहे हो, 100 माइनस 40, सिमिलर वे में हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली फर्स्ट नोड मींस दे आर आस्किंग अबाउट दिस ओनली फर्स्ट नोड ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट सक्सेसफुली, ठीक है ना। यहां पर एक टर्म से ऐड कर दीजिए, सक्सेसफुली, ठीक है ना, सक्सेसफुली। तो इसका आंसर क्या होंगे भाई, तो प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द नोड n1 विल ट्रांसमिट सक्सेसफुली, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो सिर्फ n1 जो नोड है वो P1 प्रोबेबिलिटी से ट्रांसमिट करेगा, लेकिन बाकी सारे नोड उस समय अपने ट्रांसमिशन को नहीं करेंगे। भाई कॉमन मीडियम एक्सेस के टाइम पे आप समझना, ये कॉमन मीडियम है, ये कॉमन मीडियम में बिना किसी कॉलिजन के सक्सेसफुली मींस विदाउट एनी कॉलिजन। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ टर्म, हर एक टर्म्स के स्पेसिफिक मीनिंग को समझिएगा। सक्सेसफुली मींस विदाउट कॉलिजन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सक्सेसफुली का मीनिंग आप क्या समझ रहे हो, बिना किसी कॉलिजन के उसका जो फ्रेम है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट होकर के डिलीवर हो जाएगा। तो समझना, अगर नोड P1 किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अपने फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस समय P2 P3 मींस नोड N2 N3 एंड N4 को क्या होना पड़ेगा, आइडल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, आइडल होना पड़ेगा। आइडल का मीनिंग क्या है, उन्हें अपना ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा। तो अगर P2 P3 P4 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रांसमिशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन क्या होगा, तो 1 माइनस P2, ठीक है ना, एंड 1 माइनस P3 एंड 1 माइनस P4। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय द नोड N1 ओनली, मींस फर्स्ट नोड ओनली, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट नोड अपना ट्रांसमिशन कर रहा है विद द प्रोबेबिलिटी P1, तो रिमेनिंग जितने भी नोड हैं लाइक दिस इज द नोड N2 N3 एंड N4, ठीक है ना, ये सभी किस कंडीशन में है, आइडल कंडीशन में, आइडल मोड में है। आइडल मोड में मींस वो किसी भी तरह का फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। और अगर ये तीनों अपना किसी भी तरह का फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, तो इसका फ्रेम क्या होगा, सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये तीनों ट्रांसमिशन कर ही नहीं रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में, ठीक है ना, इसका फ्रेम तो सक्सेसफुली डिलीवर होगा ना, क्योंकि कॉलिजन में इन्वॉल्व होने का कोई चांसेस ही नहीं है। सो दिस इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी मींस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सपोज एग्जाम में आपको P1 P2 P3 एंड P4 का वैल्यू गिवन है, तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सपोज P1 का वैल्यू गिवन है 0.1, ठीक है ना, इसका वैल्यू गिवन है 0.2, इसका वैल्यू गिवन है 0.3, इसका वैल्यू गिवन है 0.4। सो जस्ट फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जो हमारे पास जो सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, जो हमारे पास सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट। एनी मींस ओनली वन स्टेशन मींस कोई भी स्टेशन हो सकता है, आउट ऑफ n नंबर ऑफ स्टेशंस कोई भी एक स्टेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली one station transmit in given time slot, ठीक है ना। तो हम लोगों ने n के जगह कितना एज्यूम किया है, 4। तो इस सिचुएशन में देखते हैं आंसर क्या आएगा। सी प्रोबेबिलिटी
बाई एनी वन, किसी भी एक नोड के द्वारा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा भाई, ठीक है ना। अगर P1 ट्रांसमिट कर रहा है तो बाकी को आइडल मोड में रहना पड़ेगा, P2, P3, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, एंड सॉरी दिस वन इज द 1 minus P3 and this one is the 1 minus P4. Similarly प्लस अगर P2 अपना सक्सेसफुल ट्रांसमिट कर रहा है तो बाकी सारे नोड को आइडल मोड में रहना पड़ेगा, मीन्स 1 minus P1, 1 minus P3 and 1 minus P4, ठीक है ना। प्लस अगर नोड P3 ट्रांसमिट कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 1 minus P1, 1 minus P2 and 1 minus P4, ठीक है, दिस वन इज द P4, ठीक है। और अगर P4 ट्रांसमिट कर रहा है तो उस समय सभी नोड को क्या मीन्स प्लस का मतलब क्या होता है और, ठीक है ना, या तो इसका सक्सेसफुल ट्रांसमिट होगा नोड N1 का, तो ये हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया है ये किस केस में है, दिस इज इन द केस ऑफ बाय नोड N1, N2, दिस इज इन द केस ऑफ N3, दिस इज इन द केस ऑफ N4, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो P4 है तो 1 minus P1, 1 minus P2, ठीक है ना, P2 and this is the 1 minus P3 and this one will become the answer for the given diagram, ठीक है ना। ये हमने कब किस सिचुएशन में कैलकुलेट किया है, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टेशंस आर 4, नंबर ऑफ स्टेशंस आर 4, समझ रहा बात को, जब नंबर ऑफ स्टेशंस 4 है तो हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा बाय एनी नोड, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ स्टेशंस मेरे दोस्त n होते हैं और यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईच स्टेशन, समझ रहा बात को, ईच स्टेशन अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी p, जैसे हम लोगों ने हर एक स्टेशन का अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिया है, लेकिन अगर हर एक नोड का प्रोबेबिलिटी p हो जाता तो क्या होता, तो देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए, सी इफ ईच स्टेशन has probability p, it means p1 is equal to p2 is equal to p3 is equal to p4 is equal to क्या हो जाएगा p। तो इस इक्वेशन में p डाल करके देखिए, तो p अगर रखते हैं तो ये क्या आएगा p, और ये कितने टाइम्स आ रहा है, सी 1 2 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 1 minus p, 1 minus p, 1 minus p, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 minus p का पावर 3 आएगा, एंड प्लस नेक्स्ट वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, p इंटू 1 minus p टू दी पावर 3, प्लस थर्ड वाला टर्म भी क्या आएगा 1 minus p टू दी पावर 3, और फोर्थ टर्म भी क्या आएगा p इंटू 1 minus p टू दी पावर 3, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, तो दिस इज द 4p 1 minus p टू दी पावर 3 आ रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर इफ देर आर n नंबर ऑफ नोड, n इक्वल टू 4 है तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सी अगर n नोड होता, इफ n स्टेशंस, ठीक है ना, ये तो n इक्वल टू 4 पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, इफ n स्टेशंस, सो द राइट आंसर विल बिकम n p 1 minus p to the power n minus 1, and this one will become your final answer, इसको हम लोग बाइनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, इस तरह का आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक वे टू फाइंड आउट और टू अप्रोच द सॉल्यूशन। इसमें फीलिंग आ रहा है, अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली लगाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा फीलिंग वाली बात नहीं होती है, लेकिन यहां पर प्रॉपर फीलिंग आ रहा है कि रियलिटी में प्रोबेबिलिटी इंप्लीमेंट कैसे करना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और यस और नो बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर प्रॉपर फीलिंग आ रहा है कि हर चीजें फाइंड आउट कैसे हो रही है। भाई अगर n नंबर ऑफ स्टेशन होता तो ये टर्म n टाइम डिफाइन होता, ठीक है ना, और यहां पर अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होता, समझना, इफ देयर आर n नंबर ऑफ नोड, तो ये अगर p1 है तो 1 minus p2 है, 1 minus p3, ये कितने टाइम्स होता, n minus 1 टाइम्स होता, यस और नो। अगर n स्टेशंस होते हैं तो पहला स्टेशन का सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, तो n minus 1 स्टेशंस का अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन, तो इसके पावर में क्या आता है, n minus 1 ही आता ना। तो वही चीज यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके पावर में क्या आ रहा है, n minus 1 आ रहा है, ठीक है ना, एंड दिस इज द n, क्योंकि हर एक स्टेशन के लिए बेसिकली क्या हो रहा है,
फाइंड आउट हो रहा है। लेकिन अगर ओनली वन स्टेशन के बारे में पूछा जाता, ठीक है ना, इस सिचुएशन में जैसे हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया, ओनली वन स्टेशन के बारे में अगर पूछा जाता तो यही आंसर क्या होता, तो p इंटू 1 माइनस पी टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। दिस इज द प्रोबेबिलिटी बाय द स्टेशन स्पेसिफिक नोड n1। बात समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक नोड n1। तो अगर सिर्फ पहले वाले नोड के लिए सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो दिस वन विल बी द राइट आंसर, एंड बाय एनी नोड अगर पूछा जा रहा है तो दिस वन विल बी द राइट आंसर दैट वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए विल बिकम द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो मैं ये दावा करता हूं कि एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, आप जाकर करके चेक करना। 2015 में भी क्वेश्चन किसने सेट किया था, आईआईटी कानपुर ने। किसने सेट किया था मेरे दोस्त, आईआईटी कानपुर ने। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप ट्राई करना, एंड आई डोंट थिंक कि आपको 1% भी, ठीक है ना, हर्डल्स क्रिएट होगी। वंस यू विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन अ एक्यूरेट वे। सिंगल अटेम्प्ट में आप एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। So go to the GATE 2015 paper and try to attempt that particular question जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आईआईटी कानपुर के द्वारा है, वो भी क्वेश्चन आईआईटी कानपुर ने ही सेट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि आईआईटी कानपुर का जो मेंटल सेटअप है क्वेश्चन बनाने का, टॉपिक पे फोकस करने का, वो क्या है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, हर दिन, ठीक है ना, शार्प 1 PM। तो देखना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट डालना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और लास्टली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को पुट करिए, और उसके बाद, ठीक है ना, जरूर से जरूर शेयर करिए, ठीक है। सो बाय, जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट डे।